Hello students, today we will study plasmids. Plasmids, termed by J. Lederberg, autonomous self-replicating molecules of DNA are maintained as discrete extrachromosomal genetic element in bacteria. प्लाज्मिड टर्म को जे लेडरबर्ग ने दिया था और प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया के सेल में एंड दे मेंटेन एज ए डिस्क्रीट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अलावा ये एक जेनेटिक मटेरियल हैं जो बैक्टीरिया के सेल में रहते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर होते हैं उसके जीन इन प्लाज्मिड्स के पास रहते हैं, तो हम इनको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हैं ये बैक्टीरिया की सेल में। मोस्टली दे आर द डीएनए मॉलिक्यूल। अक्सर प्लाज्मिड क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड आरएनए प्लाज्मिड्स भी होते हैं और दे में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। और आरएनए प्लाज्मिड बहुत कम होते हैं, मोस्टली दे आर द डीएनए एंड रिपोर्टेड ए फ्यू प्लांट्स, फंजाई एंड इवन एनिमल्स। तो आरएनए प्लाज्मिड कुछ प्लांट में रिपोर्ट किए गए हैं, कुछ फंजाई में और सम एनिमल्स में भी रिपोर्ट किए गए हैं। मोस्ट प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर, नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, बट लीनियर प्लाज्मिड हैव बीन रिपोर्टेड इन जेनरा बुरीलिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो अक्सर प्लाज्मिड सर्कुलर मॉलिक्यूल हैं और नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड हैं। डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग होती है उनमें वो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने हुए हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड लीनियर भी होते हैं। और जो लीनियर प्लाज्मिड है वो किस में, वो बोरेलिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस में रिपोर्ट किए गए हैं, मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स की। कॉन्जुगेटिव, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। अब conjugative plasmids are large plasmid and carry genes for the formation of a specific donor recipient have genes for the synthesis of pili that help in the process of conjugation. तो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस मिलते हैं जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में, एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में ट्रांसफ़र होता है। और तो जिस बैक्टीरिया अपना ये प्लाज्मिड या डीएनए को ट्रांसफ़र करता है उसको हम डोनर कहते हैं और दूसरे वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। तो जो डोनर प्लाज्मिड होते हैं तो उनके पास स्पेशल टाइप के जीन होते हैं जो कि ये पिली बनाते हैं, सेक्स पिली बनाते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड जिनके पास ये कॉन्टैक्ट ब्रिज बनाने के लिए या पिली बनाने के लिए जीन होते हैं उन्हें हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल में। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस सिखाते हैं और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस बिना पिली के नहीं हो सकता। तो इनको हम सेक्स पिली बोलते हैं। जो ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं के लिए जो डिवाइस है इनके पास उसको हम सेक्स पिली बोलते हैं, क्योंकि अब जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो एक तरीके से ये जीन की मिक्सिंग हो रही है, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो बैक्टीरिया में हम इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। हम उस प्लाज्मिड्स की बात करते हैं। दूसरा प्लाज्मिड है मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड, नॉट सेल्फ ट्रांसमिसेबल। तो ये वाले प्लाज्मिड सेल्फ ट्रांसमिसेबल नहीं होते, अपने आप ट्रांसमिशन नहीं हो सकता इनका। जैसे कि हम अभी देख रहे थे कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स में वो अपने आप क्या करते हैं, डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मोबिलाइजेबल ट्रांसमिड, अगर एक कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है और दूसरा मोबिलाइजेबल ट्रांसमिड है तो क्या होगा, जब कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेगा तो मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड का डीएनए भी वो ट्रांसफ़र करवा देगा, मतलब एक कॉन्टैक्ट ब्रिज बना लेगा। तो ये वाला जो प्लाज्मिड है ये भी अपने डीएनए को दूसरे की सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे प्लाज्मिड्स को हम मोबिलाइजेबल ट्रांसमिड कहते हैं। अपने आप तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प से अपना डीएनए ट्रांसफ़र करा सकता है। सेल्फ ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड, दे आर बोथ कॉन्जुगेटिव एंड मोबिलाइजेबल। जो सेल्फ ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड होते हैं वो उनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कॉन्जुगेटिव की और मोबिलाइजेबल की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट प्लाज्मिड की, एफ प्लाज्मिड की। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये इसे हम सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड है, मतलब ये अपने आप ये एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बना लेता है दो बैक्टीरिया के बीच में और फिर अपना डीएनए ट्रांसफर कर देता है। अब जिस बैक्टीरिया की सेल पे ये प्लाज्मिड एफ फैक्टर होता है उसे हम एफ प्लस सेल कहते हैं, और जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसको एफ माइनस सेल बोलते हैं। तो अब इसके पास ये एफ प्लाज्मिड है बैक्टीरिया क्रोमोसोम में, इसके अलावा ये इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसको एफ फैक्टर बोलते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ ये जॉइन हो जाता है ये एफ फैक्टर, तो हम इस सेल को हम HFR बोलते हैं। अब ये हो गया हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तब ये जो सेल है बैक्टीरिया की सेल की, इसका जीन ट्रांसफर करने की या रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये सेल ऐसी है जिसकी रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो अब कभी कभी जिस समय ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया की क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, तब हम इसको एपिसोम बोलते हैं। तो अभी हम इस एफ प्लाज्मिड को और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड, और इसको हम रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहते हैं। मोस्ट आर प्लाज्मिड आर मोबिलाइजेबल, मतलब कि सेल्फ ट्रांसमिसेबल प्लाज्मिड के साथ ये मोबिलाइज करते हैं। तो ये बैक्टीरिया की सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन होते हैं, और ये रेजिस्टेंस के जीन क्या करते हैं, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो या तो एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ये आर प्लाज्मिड हैं ये बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड है कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड। कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड synthesize protein termed as bacteriocin that prevent the growth of the susceptible bacteria strain that डोंट कंटेन कोल प्लाज्मिड। तो कोलिसिनो प्लाज्मिड एक ऐसे प्लाज्मिड है जो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसको कि हम बैक्टीरियोसिन कहते हैं, और वो दूसरे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया ये बैक्टीरियोसिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करते, उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको वहाँ पर ग्रो करने नहीं देते। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम कोल प्लाज्मिड कहते हैं। और इकोलाई का जो इकोलाई जो बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करता है उसको हम कोलिसिन कहते हैं, उस बैक्टीरियोसिन को हम कोलिसिन कहते हैं। तो अब इसमें हम अब थोड़ा सा प्लाज्मिड किस तरीके से ये बैक्टीरियोसिन आर प्रोटीन दैट इनहिबिट growth of the other closely related bacterial strains बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस बाय ई कोलाई टर्म्ड एज कोलिसिन। ठीक है, अब हम प्लाज्मिड में थोड़ा रेप्लिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिव मॉलिक्यूल है। तो ये किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है, इसका रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के सर्कुलर क्रोमोसोम की तरह से मिलता जुलता है। तो अब हम कहते हैं एक तो ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करता है, मतलब कि दो रेप्लिकेशन फोक बन गई, एक यहाँ बन गई एक यहाँ बन गई। और इसी तरीके से बैक्टीरिया का सर्कुलर क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, वो भी इस तरीके से ही रेप्लिकेशन करता है। तो ये इसका रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह है। ठीक है, बैक्टीरिया में यहाँ पे ओरिजिन ORIC होता है, इसमें यहाँ पे अगर ये प्लाज्मिड है तो इसको हम ORIV बोलते हैं, ओरिजिन वेजिटेटिव रेप्लिकेशन। तो ये बोलते हैं एक रेप्लिकेशन फोक हो गई, एक रेप्लिकेशन, तो दो तरफ से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, एक तो इधर से और एक इधर से। बाद में जाके ये दोनों फोक मिल जाती हैं और ये जो है सर्कुलर प्लाज्मिड एक और प्लाज्मिड बना सकता है। दूसरा जो इसमें रेप्लिकेशन का मेथड है वो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन है। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में क्या है, जैसे कि ये सर्कुलर प्लाज्मिड है, तो अब ये यहाँ पर इसमें एक निक फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ये हो गया 3' एंड 5' अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर जो ओरिजिन होगा तो वो आगे जो ये अंदर वाली स्ट्रैंड है उसको रेप्लिकेट करता रहेगा और एक ये स्ट्रैंड इस तरीके से बनाता रहेगा। ठीक है, ये पूरा रेप्लिकेशन होता रहेगा। और फिर ये जो है ये अब जितनी बार ये रेप्लिकेशन करेगा उतने हमारे पास ये प्लाज्मिड की स्ट्रैंड बन जाएंगी, और ये लीनियर प्लाज्मिड जब ये सेल में ट्रांसफर होगा तो ये फिर सर्कुलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन का मेथड है। अब जैसे मान लो इसने 4 बार रेप्लिकेशन करा, तो अब क्या हुआ, ये इसने 4 बार इसको रेप्लिकेट करा, तो ये एक के बाद दूसरा कंटिन्यूटी में होता है। तो जो ये कंटिन्यूटी में स्ट्रैंड बनता
बनती है तो उसको हम कॉनकैटामर बोलते हैं, और फिर बाद में कट कट के डिवाइड होकर के अलग प्लाज्मिड बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें रेप्लिकेशन होता है। तो अभी हम देखेंगे कॉन्जुगेशन में ये इसी तरीके से रेप्लिकेशन करता है, रोलिंग सर्किल मेथड से रेप्लिकेशन करता है। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि शायद इससे पहले आपने ये रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन टर्म ना सुना हो। अच्छा, नेक्स्ट है कॉपी नंबर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनका कॉपी नंबर किसी भी सेल में 1 या 2 होता है, तो लो कॉपी नंबर होता है, तो ऐसे प्लाज्मिड को हम स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड कहते हैं, जो 1 या 2 कॉपी नंबर में रहते हैं। और कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनका हाई कॉपी नंबर होता है, तो वो रिलैक्स प्लाज्मिड बोलते हैं उनको, उनका कॉपी नंबर 100 या 10 से लेकर के 100 तक भी होता है। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड या रिलैक्स प्लाज्मिड कहते हैं। तो अभी हम प्लाज्मिड के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनका क्या पढ़ेंगे, इनका हम रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, उसमें प्लाज्मिड का क्या रोल है, प्लाज्मिड किस तरीके से जो है क्रोमोसोम ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो थैंक यू फॉर दिस लेसन, दिस क्लास।